जीजा से जब लड़े नैन। दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करने वाला संजीव कौशिक अपनी पत्नी अंजू कौशिक को हर तरह से खुश रखता था। वो जो भी मांग करती, संजीव उसे जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करता था। इसके बावजूद भी अंजू उसे पहले की तरह प्यार नहीं करती। आए दिन पति के प्रति उसका व्यवहार बदलता जा रहा था। बेटे के भविष्य को देखते हुए संजीव अपने घर में कलह नहीं करना चाहता था, पर अंजू उसकी बात को गंभीरता से समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। संजीव फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी का रहने वाला था। दिल्ली ड्यूटी करने के बाद जब वो घर पर पहुंचता तो घर वाले अंजू के बारे में बताते कि वो बेलगाम होकर अकेली पता नहीं कहां कहां घूमती है। संजीव इस बारे में जब पत्नी से पूछता तो वो उल्टे उससे झगड़ने पर आमादा हो जाती थी। इसके बाद संजीव को भी गुस्सा आ जाता तो वो उसकी पिटाई कर देता था। इस तरह उन दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होने लगा। संजीव अपने स्तर से यही पता लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसकी पत्नी का किसके साथ चक्कर चल रहा है, पर उसे इस काम में सफलता नहीं मिल सकी। आखिर इसी साल जनवरी महीने में जब अंजू घर से भाग गई तो हकीकत सामने आई। पता चला कि अंजू के अपने ही नंदोई यानी संजीव के बहनोई राजू के साथ ही नाजायज संबंध थे, जबकि संजीव का शक किसी मोहल्ले वाले पर था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बहनोई ही आस्तीन का सांप बना हुआ है। अंजू जब राजू के साथ भागी थी तो अपने बेटे को भी साथ ले गई थी। तब संजीव ने फरीदाबाद के सेक्टर 7 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके करीब 1 महीने बाद अंजू को करनाल से बरामद किया गया था। घर लौटने के बाद अंजू ने अपने किए की पति से माफी मांगी और भविष्य में राजू से न मिलने का वादा भी किया था। संजीव ने उसे माफ कर फिर से स्वीकार कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी भले छोड़ दे लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता। यही हाल अंजू का भी था। कुछ दिनों तक तो अंजू ठीक रही, लेकिन जब उसे अपने नंदोई यानी प्रेमी राजू की याद आती तो वो बेचैन रहने लगी। उधर राजू भी अंजू से मिलने के लिए बेताब था। दोनों ही जब एक दूसरे से मिलने के लिए मचलने लगे तब वो चोरी छिपे मिलने लगे। संजीव को जब पता चला तो उसने पत्नी को समझाया, पर वो नहीं मानी। वैसे भी जब किसी महिला के एक बार पैर फिसल जाते हैं तो वो रोके से भी नहीं रुकते, क्योंकि अवैध संबंधों की राह बड़ी ही ढलवा होती है। उस राह पर यदि कोई एक बार कदम रख देता है तो उसका संभलना मुश्किल होता है। यही हाल अंजू का हुआ। संजीव अंजू के चाल चलन से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी वजह से उसकी रिश्तेदारियों में ही नहीं बल्कि मोहल्ले में भी बदनामी हो रही थी। पत्नी को समझा समझाकर वो हार चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बदचलन पत्नी का क्या करे। पत्नी की वजह से वो तनाव में रहने लगा। 17 मार्च 2018 को भी किसी बात को लेकर संजीव का पत्नी से झगड़ा हो गया। उस समय उसका 15 वर्षीय बेटा मनन अपने ताऊ के यहां था। झगड़े के दौरान अंजू ने ड्रेसिंग टेबल से कैंची निकालकर पति पर हमला कर दिया। बचाव की कोशिश में संजीव की छोटी उंगली कट गई। उंगली कटने पर संजीव के हाथों से खून टपकने लगा। इसके बाद संजीव को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी से कैंची छीनकर उसी कैंची से उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उसने उसकी गर्दन पर तब तक वार किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उसने उसकी गर्दन काटकर अलग कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद संजीव ने खून से सने अपने हाथ पैर साफ किए और कपड़े बदलकर उसने कहीं भाग जाने के मकसद से एक बैग में अपने कुछ कपड़े भर लिए। फिर वो अपने बड़े भाई के पास गया। वहां मौजूद बेटे ने बैग के बारे में पूछा तो उसने बता दिया कि इसमें कपड़े हैं जो धोबी को देने हैं। फिर वो वहां से चला गया। दोपहर करीब 1 बजे मनन जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने पड़ोसियों से अपनी मां के बारे में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। पिता को फोन मिलाया तो वो भी बंद मिला। तब उसने फोन करके अपने ताऊ को वहां बुला लिया। ताऊ ने शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो आसपास के लोग जमा थे। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस जब कमरे में गई तो बेडरूम में अंजू की लाश पड़ी थी, जिसका सिर धड़ से अलग था। फिर पुलिस ने जरूरी कार्यवाही कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पत्नी की हत्या करने के बाद संजीव 3 दिनों तक इधर उधर घूमता रहा। बाद में उसे लगा कि चाहे वो कितना भी छिपा रहे, पुलिस एक ना एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लेगी।
यही सोचकर उसने खुद ही न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया और 21 मार्च 2018 को फरीदाबाद न्यायालय में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने इसकी सूचना डीएलएफ क्राइम ब्रांच को दे दी। तब क्राइम ब्रांच के इंचार्ज अशोक कुमार कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने संजीव कौशिक को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें संजीव ने अपना अपराध स्वीकार कर पत्नी की हत्या में प्रयुक्त कैंची आदि पुलिस को बरामद करा दी। पुलिस ने संजीव कौशिक से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके दें। ये बिल्कुल फ्री है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत